बता दूं कि आज आने वाले हैं हमारे घर पे रिश्ते वाले। तो रिश्ते वाले घर पे आ चुके थे। मेरे टिंकू पिंकू खेल रहे थे अपने बाबा के पास और यहाँ हम उस लड़के के कपड़े चेंज करवा चुके थे 4-5 बार ऑलरेडी, जिसको लड़की वाले देख रहे हैं आ रहे हैं। ये है वो लड़का जिसे रोज देखने आते हैं लड़की वाले। तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी हद तक हमने तैयारियां रात से ही करनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि काफ़ी सारी डिशेस आज बन रही थी। सैलड बनकर भी रेडी हो गई है और ये फ्राई सिर्फ मैं एक बार ही फ्राई कर रही थी, बट बाकी जब उन लोगों के सामने सर्व करेंगे हम ये हैंड टू हैंड दोबारा से जब फ्राई बारी आती है मेन रोल ऑफ दिस हाउस की, तो वो है मेरे हस्बैंड जो महाशाय हैं और कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी आते, बट उनको ना मैंने हेलो टू ऑल, सो वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आप मेरी लाइफ की चंद हिस्सों को व्लॉग्स के रूप में देखते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे सब लोग इस तरीके से तैयारी शारी से चल रही है। चिकन रखा है, खाना सब बन रहा है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज आने वाले हैं हमारे घर पर रिश्ते वाले। जी हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ के रिश्ते वाले आज आने वाले हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे जो आते जाते रहते हैं, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़ास हैं, जिनका इस्तकबाल भी काफ़ी ख़ास तरीके से होगा। बट मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, उसका रीज़न सिर्फ यही रहेगा क्योंकि रिश्ते में यहाँ पर सिर्फ जेंट्स चलते हैं, लेडीज़ वगैरह नहीं चलती। थोड़े कम लोग आते हैं, जो ऊपर आते हैं ऊपर से ऊपर ही फिर चले जाते हैं, तो हम लोग सारे सामने आते नहीं। तो रिश्ते वाले घर पे आ चुके थे। मेरे टिंकू पिंकू खेल रहे थे अपने बाबा के पास और यहाँ हम उस लड़के के कपड़े चेंज करवा चुके थे 4-5 बार ऑलरेडी, जिसको लड़की वाले देख रहे हैं आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साहिल भाई। सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था आज, अब खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ हमारी गुलशनबाजी लगी पड़ी है डोल धोने में। ये है वो लड़का जिसे रोज देखने आते हैं लड़की वाले। यहाँ काफ़ी हद तक हमारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, ये आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी हद तक हमने तैयारियां रात से ही करनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि काफ़ी सारी डिशेस आज बन रही थी। आज कुछ मेरे हिसाब की जो मेहमान नवाजी होती है ना, वो होने वाली थी। और यहाँ देखो, ये तो हमने रात ही रख दिया था चिकन को मैरिनेट करके, जो फ्राई चिकन बनेगा तो उससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ गया था। और ये क्या चीज़ है, ये तो मेरी बेटी का दूध था। और यहाँ रायता वगैरह सैलेड वगैरह सारी चीज़ अब मैं बनाने आ गई हूँ। और ये देखो, ये भी सब कुछ गोश्त पकड़ा है, कुछ रखा हुआ है, यहाँ चावल भीगे हुए हैं बिरयानी के लिए। और यहाँ देखो, मेरी बेटी का दूध भी गर्म हो चुका है फीडर के अंदर, ये रहा। तो अब बारी आ गई थी मेरी, तो मैंने रोबोट बन के सारे काम झटपट कर दी। सैलेड बना दी, रायता, चटनी, XYZ जो भी बनना था, छोटे छोटे से काम ये बहुत सारे ऊपर के हो जाते हैं जिनमें जो टाइम तो पूरा लेते हैं बट दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ देखो, हमारी ब्यूटीफुल सी रोज़ फ्लावर वाली सैलेड बनकर भी रेडी हो गई है। और ये फ्राई सिर्फ मैं एक बार ही फ्राई कर रही थी, बट बाकी जब उन लोगों के सामने सर्व करेंगे हम ये हैंड टू हैंड दोबारा से जब फ्राई हो के जाती रहेगी। तो चिकन को फ्राई करना हमने प्रोसीजर में चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगा मैं अपनी बाकी चीज़ें बनाऊंगी। अभी बाकी है फ़िश फ्राई होनी। यहाँ बकरे का जो कोरमा है और चिकन का जो वाइट वाला चिकन है, काली मिर्च वाला, आप लोगों ने देखा वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और जब वो अच्छे से रेडी हो गया तो हमने उसको नीचे उठा के रख दिया है। बाकी ये दही जमने के लिए हमने रात ही रख दी थी। अच्छे से दही जमाने के बाद अब मैं यहाँ पे रायता, चटनी वगैरह सारी चीज़ बना रही हूँ। अच्छा, जब भी कोई आता जाता है, बच्चे इतने चिड़चिड़े, रोना पीटना, भूख, ये वो हर चीज़ बच्चों को क्यों लगने लगती है समझ नहीं आ रहा। और यहाँ मेरी छोटी बेटी आज इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी ना, बार बार उसको भूख लग रही थी और बार बार उसको गोद में लेना पड़ रहा था और दूध भी नहीं पी रही थी। और शिब्रा तो पूछो ही मत, आज रेडी होकर इतना ज़्यादा इतरा रही थी ना ये लड़की कि एक भी अपना शॉट ढंग से देने के लिए तैयार नहीं थी। उसको मैं इतने उससे बताई थी कि शिब्रा यहाँ से चल के आओ, वहाँ से चल के आओ, कैमरे में पूरी तो आ जाए अच्छी सी, मगर नहीं, बस जो दिल कर रहा था वो कर रही थी, जहाँ दिल कर रहा था वहाँ कर रही थी। तैयार होकर एक भी अच्छा ना फ़ोटो खिंचवाया, ना एक भी बार अच्छे से वीडियो के अंदर आई, बस यहाँ पे बालकनी पे जाके खड़ी हो गई। और अब बारी आती है मेन रोल ऑफ दिस हाउस की, तो वो है मेरे हस्बैंड जो महाशाय हैं और कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी आते, बट उनको ना मैंने इत्तेफाक से बुलाया था कि समीर देखिएगा क्या हो गया है, जल्दी आइए भाग के। तो मैं कैमरा लेके खड़ी हो गई थी, जब वो आए तब वो रिश्ते वाले ने ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं था, सब कुछ ऐसे रखा हुआ रह गया था। तो नेक्स्ट डे हो गया था और आए भी जेंट्स थे जो मैं आप लोगों को दिखाती, आप लोगों से मिलवाती, तो इसलिए मेरा तो कोई ज़्यादा लेना देना कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो आज है मुंडन सेरेमनी, मतलब आज मैं अपनी दोनों बच्चों को गंजा करवाने वाली हूँ, वो भी इनके दादा के हाथों से। ये जब से पैदा हुई है ना, जितनी बार भी जो भी गंजा हुआ है इन दोनों में, ये सिर्फ अपने दादा के हाथ से ही गंजे होते हैं। और अब इशैल जो है जब से पैदा हुई है वो सिर्फ सेकंड बार गंजी हो रही है। शिप्रा को देखो कितना सीरियसली वो देख रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है। मम्मा भी बैठ गई हैं, इशैल को बॉक्स के अंदर बिठाती है। ये बॉक्स के अंदर बिठाने का आइडिया उसके दादा का था, जहाँ वो सिर्फ चंद सेकंड ही टिक पाए, उसके बाद उसे बाहर निकालना ही पड़ा हर हाल में। और ये इशैल सेकंड टाइम गंजी हो रही थी अब 7 मंथ की होने के बाद। पहले ही गंजी हुई थी वो जब 1.25 महीने की थी, उससे पहले
छठी पे शायद या छठी के बाद आई थिंक सो वो गंजी हुई थी। शिवरा तो 3-4 बार ऑलरेडी हो चुकी है, बट इशैल ने इतना ज़्यादा ड्रामा खड़ा कर दिया ना कि वो आधा ही गंजा करके उसको छोड़ना पड़ा, बाकी फिर शिवरा को शुरू करना पड़ा। इसको मैंने दूध वगैरह पिलाया, ये बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, चीख का परेशान बहुत ही ज़्यादा करने लगी थी। अच्छा मैं इसको गंजा करवा रही थी बैठ के, इसलिए सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई। और इसको देखो शिवरा को, ये फ़ोन देखती रही चुपचाप और एक भी बार इसने सिर नहीं हिलाया, अच्छे से गंजी हो गई पूरी की पूरी। हम सब तो यही सोच रहे थे कि इशैल तो आराम से हो जाएगी, शिवरा बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, बट इसका तो अपोजिट ही हुआ। तो ये देखो दोनों मरिंडा रेडी हो चुके हैं, हमारे मुस्टंडे गंजे हो गए। गंजू हो गया, हंस के दिखाओ। इशैल हंस के दिखाइए। अच्छा शिवरा, आप ये पता कैसे चलेगा आप लड़की हो? अपना ब्रेसलेट तो दिखाओ। ओह वाह, अपनी पायल दिखाओ। पायल कहाँ है आपकी? कहाँ है? ओहो, पायल पहनी हुई है। ओहो, नहीं छोटा सा हाथ। बस बस बस, नीचे कीजिए, अब थोड़ा जंप करके दिखाइए। एक बार और। ओहो, डांस करके दिखाइए सामने खड़े होकर। यहाँ हो गया तो मेरी छोटी बेटी के खाने का टाइम। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनें।